बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अच्छा, लास्ट टाइम हमने रजिस्टर स्टार्ट किया हुआ था, तो यहाँ पर एक रजिस्टर जो है मैं वो आपको यहाँ पर हम छोड़ गए थे, जिसका नाम है स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। तो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर क्या होता है कि बेसिकली जो स्टैक होता है वो क्या होता है कि वो मेमोरी लोकेशन होती है। उसमें क्या किया जाता है, उसके अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है और एक मखसूस आर्डर के तहत उसको रिट्राइव या निकाला जाता है। उस ऑर्डर को हम क्या कहते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी लिफो। तो यहाँ पर जो स्टैक क्या है कि मेमोरी लोकेशन है जिसके अंदर डेटा जो होता है ऐसे स्टोर किया जाता है और उससे एक मखसूस आर्डर के तहत उसको निकाला जाता है। अब लास्ट इन फर्स्ट आउट से क्या मुराद है, तो मैं इसको आपको एक तस्वीर की मदद से दिखाता हूँ। ये एक तस्वीर है मेरे पास, तो इसको पहले हम अरेज कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखो, तो इस तस्वीर के अंदर क्या हो रहा है कि हमारे पास एक डेटा जो है ये पुश हो रहा है, यानी कि हमने पहले डेटा 4 रखा है, फिर 3, फिर 2, फिर 1 रखा है। अब यहाँ पर देखो तो जो डेटा 1 है ये हमने लास्ट के ऊपर रखा है, तो जो लास्ट पे रखा है वही क्या हो रहा है, फर्स्ट में आउट हो रहा है, यानी पहले पहले वही डेटा हम बाहर निकालेंगे। तो इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट कहते हैं। तो ये था स्टैक का वो कंसेप्ट था। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास, द डेटा आइटम स्टोर एट द टॉप ऑफ द स्टॉक इज़ रिट्राइव बिफोर रिट्राइविंग आइटम बिलो इट। तो पहले हम ऊपर वाला डेटा निकालेंगे, तो बाद में जो है वो जो एंड पर होगा डेटा उसको हम बाद में निकालेंगे। अच्छा, इसके बाद जो हमने ये वाले रजिस्टर स्टार्ट किए थे जनरल पर्पस, तो इसके अंदर बारी बारी हम पढ़ते जाते हैं। इसमें सबसे पहले अकामुलेटर रजिस्टर। तो अकामुलेटर रजिस्टर दो काम करता है, एक अरिथमेटिक ऑपरेशन और दूसरा डेटा के ऊपर ऑपरेशन करते हैं। यानी अरिथमेटिक ऑपरेशन कौन से होंगे, तो अगर आपने माइनस करना है, प्लस करना है, डिवाइड करना है, ये सारे अरिथमेटिक। और डेटा के ऊपर जो ऑपरेशन किए जाते हैं, डेटा को मूव कराना, डेटा के ऊपर जितने भी प्रोसेस सॉर्ट करना डेटा को, ये अकामुलेटर रजिस्टर करता है। बेस रजिस्टर क्या करता है, ये क्या करता है, ये भी अरिथमेटिक वाले काम भी करता है और डेटा को मूव करवाने की भी काम करता है। तीसरा काउंटर रजिस्टर क्या करता है, तो काउंटर रजिस्टर का काम ये है कि ये काउंटिंग पर्पस के लिए, यानी कि कोई भी अगर कोई चीज़ आपने लूप के अंदर चलाई हुई है, लूप से मुराद है किसी काम का बार बार रिपीट होना। आपने एक काम को एक दफ़ा किया तो ये रजिस्टर क्या करेगा, उसको काउंट कर देगा 1। फिर वो लूप दूसरी दफ़ा चलेगा तो वो 2 हो जाएगा, फिर 3, इस तरीके से ये काम करता है। और लास्ट है डेटा रजिस्टर, तो इसके भी दो काम है, एक है डिवीज़न और दूसरा होता है मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने आपको बताया था कि सीपीयू के अंदर जितने भी रजिस्टर होते हैं तो इनके हर किसी के अपने मखसूस क्या आते हैं, काम होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है एड्रेस एंड और सेगमेंट रजिस्टर। तो एडमिस और सेगमेंट रजिस्टर क्या होते हैं, तो पहले हम पढ़ते हैं सेगमेंट क्या है। तो सेगमेंट हम कहते हैं ब्लॉक ऑफ मेमोरी, यानी हमारे पास जो मेमोरी का एक ब्लॉक होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम सेगमेंट कहेंगे। यानी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मेमोरी है, तो ये मेमोरी को हम इसके ब्लॉक बना देते हैं छोटे छोटे, ये इन ब्लॉक को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं सेगमेंट कहते हैं। तो ये जो रजिस्टर हम पढ़ने जा रहे हैं ये अकेले यूज़ नहीं होते, इनके साथ कोई ना कोई और रजिस्टर यूज़ होता है। तो एड्रेस और सेगमेंट रजिस्टर यूज़ टू स्टोर एड्रेस ऑफ द मेमोरी ब्लॉक्स। तो मैंने अभी आपको बताया कि वो ये रजिस्टर क्या कहाँ पर यूज़ होते हैं, तो मेमोरी के जो ब्लॉक्स होते हैं, यानी जैसे अभी मैंने आपको ये करके दिखाया है कि ये फॉर मेमोरी है, तो हमने क्या कर दिया, इसके 4 ब्लॉक बना दिए। तो हर ब्लॉक का जो एड्रेस है इसको स्टोर करवाने के लिए हम इन रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये टोटल जो रजिस्टर की तादाद होती है ये 4 सेगमेंट रजिस्टर होते हैं। कौन कौन से, CS, DS, ES होते हैं। हर रजिस्टर जो होता है उसका 2 बाइट का एक साइज़ होता है। द रजिस्टर यूज्ड इन IP एड्रेस, तो मैंने आपको बताया कि ये अकेले काम नहीं करते, बल्कि ये जो DI और SI जो रजिस्टर हैं इनके साथ मिलकर काम करते हैं। सबसे पहला है कोड रजिस्टर, जिसे CS कहते हैं। तो ये क्या करता है कि बेस लोकेशन को स्टोर करवाता है। यानी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये 0 है, ये हमारे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब यहाँ पर जो बेस लोकेशन है फॉर एग्जांपल वो हमारे पास 0 है, तो इसको स्टोर करवाने के लिए कोड रजिस्टर यूज़ होगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि अकेला यूज़ नहीं होता, इसके साथ IP रजिस्टर जो होता है वो यूज़ होता है। दूसरा डेटा सेगमेंट क्यों यूज़ होता है, तो डिफ़ॉल्ट बेस लोकेशन, यानी आपने फॉर एग्जांपल इसमें से कोई भी जो लोकेशन है उसको बेस बना दी। फॉर एग्जांपल हमने इसको बेस लोकेशन बना दी है, तो इसका जो एड्रेस है ये स्टोर करेगा। अगर इसको बेस बनाया तो इसका स्टोर करेगा। इसी तरह एक्स्ट्रा सेगमेंट क्या है कि जब हमारे पास मेमोरी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है,
तो एडिशनल बेस लोकेशन जो होती है फिर हम उसके लिए ये वाला रजिस्टर यूज़ करते हैं, यानी कि हम मेमोरी के वेरिएबल्स के अंदर एडिशनल जो बेस स्पेस है वो बनाकर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लास्ट स्टैक, तो स्टैक सेगमेंट क्या है कि इट कंटेन बेस लोकेशन ऑफ करंट प्रोग्राम इन स्टैक। तो स्टैक के अंदर जो करंट प्रोग्राम जिस पर आप काम कर रहे हैं उसका जो बेस लोकेशन है स्टोर करवाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये हो गया, हमारे जो रजिस्टर हैं ये कंप्लीट हो गए हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है देखते हैं वो कौन सा है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक जी, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है। तो पहले इंस्ट्रक्शन सेट की डेफिनेशन, तो यानी कि ऑल इंस्ट्रक्शन दैट सीपीयू कैन परफॉर्म, तो वो सारे इंस्ट्रक्शन जिनके ऊपर सीपीयू काम करते हैं उनको इंस्ट्रक्शन क्या होती है, हिदायत होती है। तो जब हिदायत का मजमूआ होता है उसे इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। तो एक सीपीयू जो है वो डिफरेंट इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, चलाता है। और जो एक अंदाजे के मुताबिक जो सीपीयू है वो 80 से लेकर 120 इंस्ट्रक्शन जो होती हैं एक वाक़ के अंदर उन पर काम करता है। तो ये इंस्ट्रक्शन हमारे पास 4 किस्म की होती हैं, डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल, इनपुट आउटपुट और कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होती हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो नेक्स्ट क्या इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि ये जो इंस्ट्रक्शन होती हैं ये हमारे पास क्या-क्या काम कर सकती हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।